हेलो दोस्तों, यदि आप केंद्रीय विद्यालय में नौकरी पाना चाहते हैं या किसी भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। आइए देखते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे आप सभी जानते हैं, आप सभी ने पढ़ा है। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे साइंस का अर्थ क्या होता है, मतलब विज्ञान का अर्थ क्या होता है, विज्ञान कहते किसको हैं, विज्ञान की परिभाषाएं क्या होती हैं। सबसे ज़रूरी है यह मूल शब्दों को जानना। तो इसमें देखेंगे विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। वि का अर्थ होता है विशिष्ट, विशिष्ट ज्ञान का ज्ञान, यानी किसी भी विषय वस्तु का विशिष्ट ज्ञान होना ही विज्ञान कहलाता है। पहला तो ये भी परिभाषा हो सकती है, इससे भी आप समझ सकते हैं किसी भी विषय वस्तु का विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। अब आइए इसका जो इंग्लिश शब्द है साइंस, इसको जानते हैं। साइंस जो शब्द है वो कैसे बना। साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंटिया से बना है। SCIENTIA। लैटिन भाषा के, ये कौन सा वर्ड है, लैटिन भाषा है। साइंस जो शब्द है लैटिन भाषा के साइंटिया से बना है। अब साइंटिया का अर्थ क्या होता है। साइंटिया का अर्थ होता है टू नो। टू नो का मतलब जानना। टू नो जानना। ज्ञान का दूसरा नाम ही विज्ञान है, यानी कि ज्ञान का जो दूसरा नाम है यह विज्ञान है। साइंस का अर्थ विज्ञान विशिष्ट ज्ञान को कहते हैं। विज्ञान हिंदी जो शब्द है उसका अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। साइंस जो इंग्लिश शब्द है लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है साइंस। और साइंस का अर्थ इंग्लिश में होता है टू नो, जिसे हिंदी में बोलते हैं जानना। यानी ज्ञान का दूसरा नाम ही विज्ञान है, ज्ञान का अर्थ ही विज्ञान है। इसके बाद देखते, अभी तक तो इसका जान लिए अर्थ क्या होता है। इसके बाद इसकी परिभाषाएं देखेंगे। विज्ञान की परिभाषाएं क्या होती हैं। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, बचपन से लेके अभी तक रटते आए होंगे। आप नहीं, हम भी पढ़े हैं। किसी भी क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये परिभाषाएं लगभग सबको पता होगी, हमको भी पता है, आपको भी पता होगी। लेकिन इसके साथ साथ साइंस जो होता है, विज्ञान जो होता है, हमारे दैनिक जीवन में भी यूज होता है। हमारे दैनिक जीवन में जो यूज होता है वही तो विज्ञान होता है ना। इसके साथ साथ प्रयोग और निष्कर्ष के आधार पे जो परिभाषाएं होती है उसको भी जानेंगे। इसकी परिभाषाएं क्या है। प्रयोग और निष्कर्षों के आधार पे प्राकृतिक, भौतिक। फिर दूसरी परिभाषा है विज्ञान हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन में हर एक कदम पे विज्ञान है। यहाँ तक कि हमारा जो शरीर पूरा है, ये भी एक तरह से देखा जाए तो इसमें भी बहुत सारे विज्ञान हैं। जैसे हमने सांस कैसे लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं, ये सब विज्ञान की ही देन है। इसके बारे में हम पूरा पढ़ सकते हैं, शरीर के पूरे अंग के बारे में पढ़ सकते हैं, सारा कुछ पढ़ सकते हैं। तो इसलिए इसको प्रयोग और निष्कर्षों के आधार पे हम एक डिफिनीशन देखते हैं। प्रयोग और निष्कर्षों के द्वारा
हमारे चारों तरफ के प्रयोग और निष्कर्षों के द्वारा हमारे चारों तरफ के भौतिक और प्राकृतिक जगत के बारे में जानकारी प्राप्त करने को ही विज्ञान कहा जाता है। जैसे हम सांस में जो ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में, हमारे वातावरण में कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है, आप सभी लोग को पता होगा ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होता है। पेड़ पौधों के द्वारा होता है ऑक्सीजन का निर्माण। फिर इसके साथ साथ दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम जो जल पीते हैं, जो पानी पीते हैं, वह किस किस एलिमेंट से बना है, उसमें कौन कौन सी एलिमेंट्स कितनी कितनी मात्रा में होती है, कितनी कितने अनुपात में होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन या कितनी अनुपात में होती है, ये साइंस के माध्यम से ही हम जान पाते हैं और देख पाते हैं कि इसकी मात्रा कैसे कितनी मात्रा में होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। या फिर ये भी देखते हैं, अगर कोई कैंडल जल रहा है, उसको बहुत तेज़ से हवा का झोंका आता है, बहुत तेज़ से, तभी वो कैंडल बुझ जाता है। जैसे उसके कैंडल के जब असहनीय जब हवा पड़ेगा उसके ऊपर, तो वो बुझ जाता है। या फिर उसको कैंडल को एक कांच से, एक ग्लास से ढक दिया जाता है, तब भी कैंडल बुझ जाता है। यानी वो हवा की अनुपस्थिति में भी बुझ जाएगा और हवा की बहुत ज़्यादा उपस्थिति में भी बुझ जाएगा, लेकिन बिना हवा के, बिना वायु के कैंडल जल भी नहीं सकता है। ये भी देखते हैं हम दैनिक जीवन में, विज्ञान के एग्जाम्पल में, अन्य सारी चीज़ भी हम देखते हैं विज्ञान में। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक विज्ञान में, हमको पढ़ना है जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान, जीवधारियों का अध्ययन, एक ऐसे विज्ञान के बारे में जिसमें जीवधारियों का अध्ययन होता है, उसको पढ़ना है जीव विज्ञान के बारे में। आइए देखते हैं जीव विज्ञान। जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं, इस नाम से सभी लोग परिचित होंगे। बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान भी देखेंगे, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है इसमें बायो, दूसरा है लॉजी, जिसको बोलते हैं लॉगस। बायो, दूसरा है इसमें लॉगस। बायो का अर्थ होता है लाइफ, जीवन। लॉगस का अर्थ होता है स्टडी, अध्ययन। बायो का अर्थ होता है जीवन, इसको हम डायरेक्ट हिंदी में ही लिख दे रहे हैं। लॉगस का होता है अध्ययन। बायो का अर्थ जीवन, लॉगस का अर्थ अध्ययन, यानी जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे ही हम बायोलॉजी कहते हैं। जीवधारियों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, यानी जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक। देखिए इसमें एक पॉइंट छूट रहा है, जिसको इसके पहले ही मेंशन कर देना चाहिए, फिर कोई बात नहीं, यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। जीव विज्ञान का तो अर्थ जान लिया हमने। जीव विज्ञान कहते किसको हैं? जीवधारियों का अध्ययन। जीवन और अध्ययन दो शब्दों से मिलकर बना है, जीवधारियों का अध्ययन, ये जीव विज्ञान कहलाता है। इसके बाद यहाँ एक टॉपिक है जीव विज्ञान। जो शब्द है ये सर्वप्रथम प्रयोग किसने किए, नाम किसने दिए जीव विज्ञान, इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें दो वैज्ञानिक हैं, एक है लेमार्क और दूसरे हैं ट्रिविरेनस। यह दो वैज्ञानिक ने मिलकर इस शब्द का नाम दिया, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम नाम दिया। तो ये जो थे लेमार्क जो थे ये फ्रांस के रहने वाले थे,
और ये ट्रिविरेनस जो थे ये जर्मनी के रहने वाले थे। 1802 ईस्वी में 1802 ईस्वी में इन्होंने जीव विज्ञान, सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का नाम दिया लैमार्क और ट्रिविरेनस ने। इसके बाद देखते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। फिर इसमें देखेंगे फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी भी इन्हें ही कहते हैं, अरस्तु को ही। यानी जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु हैं और जीव विज्ञान के भी जनक अरस्तु ही हैं। यह एक दार्शनिक थे। यहाँ तक तो हमने देख लिया। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। साइंस के बारे में देखा, साइंस का अर्थ, साइंस की परिभाषा है। फिर उसके बाद जीव विज्ञान का अर्थ। फिर फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। फिर जीव विज्ञान का नाम सर्वप्रथम किसने दिया, इसके बारे में भी देख लिया। अब आगे देखेंगे अरस्तु के द्वारा जो बायोलॉजी को, जीव विज्ञान को दो पार्टों में बांटा गया। पहला था जंतु विज्ञान, दूसरा था वनस्पति विज्ञान। जो अरस्तु ने दिए थे, अरस्तु के द्वारा दो समूहों में बांटा गया। ये समूहों में पहला था जंतु समूह, दूसरा वनस्पति समूह। अरस्तु महोदय ने बायोलॉजी को दो समूहों में बांटा, एक जंतु समूह, एक वनस्पति समूह। इसके बाद आते हैं दूसरे वैज्ञानिक जिनका नाम कैरोलस लिनियस। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा। कैरोलस लिनियस ने भी दो भागों में बांटा, जिसको जंतु और वनस्पति, यही है बस समूह के जगह पे यहाँ चेंज हो जाता है, जगत हो जाता है। जंतु जगत, वनस्पति जगत, दो भागों में बांटे। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी वर्गी के कैरोलस लिनियस को बोला जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इन्हीं का। वो देखेंगे हम आगे की वीडियो में, कैरोलस लिनियस के साहब के बारे में आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।